हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आयुष मिश्रा, मेरे साथी दीपेश मेरे साथ मौजूद हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, 1-0 से भारत जीत चुका है। पर्थ में क्या इतिहास रचा गया वो दुनिया ने देखा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे समीकरण जो है वो बदलते नजर आ रहे हैं। दूसरा टेस्ट मैच 6 तारीख को एडिलेड में शुरू होगा, लेकिन उसके पहले एक 2 दिवसीय प्रैक्टिस मैच भी टीम इंडिया को खेलना है। उससे रिलेटेड भी कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं और साथ में ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड भी बड़ी अपडेट आई है। वॉल पर आप देख पा रहे होंगे कि अंदर से डर और बाहर से अकड़। ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मिजाजी क्रिकेट का कुछ ऐसा है। वहां पे क्या होता है कि अगर आप जीत रहे हैं तब तो आप पकड़ दिखाते ही हैं, स्लेजिंग के लिए जाने जाते हैं खिलाड़ी, लेकिन अगर आप हार भी गए उसके बाद भी ये ऐसे खिलाड़ी हैं, ये ऐसे लोग हैं जो शायद बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाने में कोशिश करते हैं कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन अंदर से होते नहीं है। और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कुछ ऐसी ही है। दरअसल बड़ी अपडेट क्या है पहले आपको वो बताते हैं, उसके बाद दीपेश के साथ चर्चा शुरू करेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बीच आई बड़ी अपडेट। पर्थ टेस्ट की हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक नई चाल चल दी है। अभ्यास मैच में नहीं खेलेगा टेस्ट टीम का कोई भी खिलाड़ी। अभ्यास मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन का यह बड़ा फैसला है। युवा खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री एकादश यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर्स 11 की टीम है उसमें मौका दिया जाएगा। इसके पहले ये खबरें थी कि बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी जो हैं पिंक बॉल टेस्ट से पहले खेलेंगे, इस टेस्ट मैच में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। और सवाल यही है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबरें आई कि भाई उनको ये बोला गया है, ये हिदायत दी गई है कि कोई भी खिलाड़ी जो है टॉप ऑर्डर का, स्पेशली हमारा या गेंदबाज, कोई हमारा जो मेन प्रमुख गेंदबाज है, वो कोई भी उस टेस्ट मैच में, प्रैक्टिस मैच में नहीं खेलने वाला है। जबकि भारतीय टीम अपने बेस्ट स्क्वाड के साथ उतरने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो भी स्क्वाड वहां पे उतरेगा पिंक बॉल से अमूमन आप खेलते हैं नहीं, उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। दीपेश, पहली बात तो आपसे ये लेंगे, पिंक बॉल से ही होने वाला ये अभ्यास मैच, और इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया की क्या नई चाल है? मतलब कि उनका ये मानना है कि हमने तैयारी बहुत ठीक ठाक कर ली है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, टीम हमारी ठीक है, हमने इस समर के लिए प्रैक्टिस अच्छी की है, हम ये नहीं चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो भारत के जो गेंदबाज हैं वो पहले से हमारे बल्लेबाजों को आंक ले। मैं कहता हूं बिना आंके भी पर्थ में जो आपके साथ हो गया उसके बाद क्या भी और आंकने की जरूरत है? बल्कि पिंक बॉल से तो आपके खिलाड़ियों को और प्रैक्टिस करनी चाहिए शायद, कि आप बेहतर कमबैक कर पाएं। आंकने का मतलब आंकना तो तब होता है ना यार, जब किसी नई टीम से खेल रहे होते हैं। मान लो बरमुडा से हमारा मैच है, तो भारत को हम आंकने नहीं देना चाहते कि कैसा मैच है। इन खिलाड़ियों के साथ खेलते खेलते जीवन निकल गया जसप्रीत बुमराह। आईपीएल से लेकर टेस्ट मैच से लेकर वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट क्रिकेट, आईपीएल और भी कोई लीग बच जाती जहां भारतीय खिलाड़ी खेलते तो वहां भी ये मिल ही जाते। कई तो ऐसे जो शेफील्ड शील्ड में भी खेलते हैं इनके अगेंस्ट, तो ये तो कोई बात ही नहीं, मतलब किसी तरीके से कि भाई हम ऐसा नहीं चाहते कि हम आंकना नहीं देना चाहते अपने खिलाड़ियों को। मतलब इस तरीके की अगर कोई बात निकल के आ रही है तो ये तो थोड़ी गलत प्लानिंग है। लेकिन ये इनके ना थोड़े माइंड गेम्स भी होते हैं, थोड़ा सा ना ये लोग दिमाग ज्यादा चलाते हैं ऐसे मैटर में। जब आप बात करेंगे या किसी की भी, मतलब स्पेशली मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया दिग्गज होते हैं, अगर इनके मुंह से कोई बात निकल रही है ना तो एक चीज समझ लो, कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर है, कुछ ना कुछ ऐसा मामला जरूर है जहां ये अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय टीम का जो मानसिक मतलब कहीं ना कहीं जो मेंटल चीजें हैं उन पर फर्क पड़े इन चीजों से। लेकिन इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। अब ऑस्ट्रेलिया आने के बाद में 70 तरीके की बात हो रही थी, हमें टूर्नामेंट भी हरवाया जा रहा था और भी ये भी कही जा रही थी कि 5-0 से हम हारेंगे, कोई कह रहा था कि 4 टेस्ट हम लोग हारेंगे, वो नहीं हारेंगे। तो ये बातें सुन सुन के तो अब गला भर चुका है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भारतीय टीम ने इतने साल में 2 टेस्ट सीरीज जीती और एक टेस्ट सीरीज जीतने की एकदम अर्ज पे है, तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी कुछ है ऑस्ट्रेलिया को जो करना है करने दीजिए, आप अपना जो अच्छा खेल है। और स्पेशली जो आपने एक बात इतनी अच्छी कहीं ना कहीं बताई कि पिंक बॉल से तो और मतलब दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि रेड बॉल कंपेरेटिवली पिंक बॉल जितनी हरकतें नहीं करता बहुत है, लेकिन पिंक बॉल में शाइन लंबे समय तक रहती है। अगर कंपेयर करके इतनी जल्दी रफ नहीं होता। रेड बॉल जो होता है वो आपका चलेगा, मान लीजिए 1 घंटा चला, 1.5 घंटा चला, उसकी शाइन बची रही, स्विंग हो रहा है वो। लेकिन पिंक बॉल के साथ तो सिनारियो बिल्कुल उल्टा है, 2.5 घंटे 3 घंटे वो शाइन नहीं होती। और फिर रात के अंधेरे में जब यही पिंक बॉल, जब डे नाइट टेस्ट मैच में आप देखेंगे कि यही पिंक बॉल इस तरीके की हरकत करेगी, तो भारतीय गेंदबाजों से फिलहाल तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ये देखें कि बचना कैसे है। आकलन तो खैर चलता रहेगा पूरे टेस्ट मैच के दौरान। बिल्कुल जी, चलता रहेगा आकलन, और क्या होगा टेस्ट मैच में ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगला टेस्ट मैच 6 तारीख से एडिलेड में शुरू होगा, लेकिन उसके पहले कैनबरा टीम इंडिया पहुंच चुकी है और वहां को लेके क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको बताते हैं। उसके पहले आपको ये बताते हैं कि 2 दिवसीय जो टेस्ट मैच है उसमें क्या होने वाला है। ग्राफिक्स प्ले करिए और फिर आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में क्या हो सकता है। कैनबरा में भारत और प्रधानमंत्री एकादश यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स 11 के बीच जो है वो अभ्यास मैच होना है।
30 नवंबर से ये 2 दिवसीय अभ्यास मैच शुरू होगा। पिंक बॉल से ही ये 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेला जाएगा और दोनों टीमों के लिए पिंक बॉल से प्रैक्टिस का एक अच्छा मौका है। 2 दिन आराम से आपके बल्लेबाज गेंदबाज दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन आप पिंक बॉल से नहीं खेलते हैं, चाहे आप दुनिया के कोई भी देश हो। और जाहिर सी बात है, दीपेश अभी जो बता रहे थे कि ये पिंक बॉल जो है वो हरकत ज्यादा करती है, तो परेशानी एज अ बैट्समैन आपको बहुत ज्यादा होती है। पिंक बॉल टेस्ट हमेशा से बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह ही साबित हुआ है, जब से भी इसकी शुरुआत हुई है। खैर, 30 नवंबर से यह 2 दिवसीय मैच शुरू होगा और 28 नवंबर को उसके पहले प्रधानमंत्री से टीम इंडिया की मुलाकात होगी और ये देखना होगा कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। लेकिन दोनों टीमों में ये अच्छा मौका है पिंक बॉल से खेलने का। लेकिन उसके पहले ये जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चाल चली गई है कि भाई हमारे जो खिलाड़ी हैं वो नहीं खेलेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। और अब देखिए, सवाल यह है कि भारतीय टीम पहुंची कि नहीं पहुंची, इसको लेकर भी अपडेट आई है। भारतीय टीम एकदम कैनबरा जस्ट पहुंची है और वहां पर अभ्यास मैच होगा। 30 नवंबर से मैच शुरू होगा और पिंक बॉल से ही ये 2 दिवसीय टेस्ट मैच होगा। दोनों टीमों के लिए अच्छा मौका है प्रैक्टिस का। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो है वो ऑलरेडी दबाव में है पहला मैच हारने के बाद, और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि बहुत शानदार मौका है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ये क्या दिमाग है, क्या सोच के ये बात बनाई गई है, क्या सोच के ये फैसला लिया गया है कि बल्लेबाज हमारे बिल्कुल भी पिंक बॉल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये तो समझ से परे है। खैर, भारतीय टीम जो है वो कैनबरा पहुंच चुकी है और 2 दिवसीय मैच के लिए कैनबरा टीम इंडिया पहुंच गई है। टीम इंडिया की फ्लाइट हालांकि 3 घंटे लेट थी, आपको बता दें। पहुंचना थोड़ा जल्दी था, लेकिन 3 घंटे लेट से टीम इंडिया पहुंची। और कैनबरा में वैसे तो बड़ी शांति रहती है, लेकिन एकदम से जब टीम इंडिया पहुंची तो बड़ा भव्य स्वागत हुआ। रोहित शर्मा की स्पेशली काफी फैंस आए थे और लगातार रोहित शर्मा को लेकर स्लोगन्स आए और बहुत भव्य तरीके से टीम इंडिया का वेलकम जो है वो कैनबरा में किया गया। 28 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से टीम इंडिया की मुलाकात होगी। वहां पे टीमें जो है वो लंच पे जाएंगी, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होगी, एक फॉर्मल मीटिंग जिसको आप कहते हैं वो होता है। और ये एक ट्रेडिशन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का, ये हमेशा जब भी भारत जाता है या कोई भी टीम आती है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर तो ये चीजें होती हैं। और फिर 30 नवंबर से ये 2 दिवसीय मैच शुरू होगा। दीपेश, कैनबरा टीम पहुंच गई है और जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही है कि टीम का माहौल बहुत शानदार नजर आया है। सारे खिलाड़ी हंसते खेलते ही नजर आए हैं, ज्यादा दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए। और इस 2 दिवसीय मैच में जो भी उनके नए खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी जिनको मौका मिलेगा, मैं कहता हूं कि पिंक गेंद से एट द एंड ऑफ द डे इंडियन टीम को बैटिंग करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करने से मतलब है। सामने वाली टीम में आपके टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज कोई खेले ना खेले, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत मूल मंत्र जो है वो आपने डाल दिया होगा कि आपके बल्लेबाज एकदम से पिंक टेस्ट में कुछ नए फॉर्मूले के साथ नजर आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस आप रन बना के ही बटोरते हैं, और जब तक आपने कॉन्फिडेंस नहीं बटोरा है, चाहे पिंक बॉल हो, व्हाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। और जब एक बार जसप्रीत बुमराह जैसे ही इन बल्लेबाजों के सामने आएंगे, एक बार फिर से इनकी आंखें चार हो जाने वाली हैं। बिल्कुल, और पिंक बॉल से तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। मतलब जो खिलाड़ी मतलब एक डेड विकेट पे, मैं यही कहूंगा चौथे 5वें दिन फास्ट बॉलर्स के लिए उतना कुछ नहीं था, अनइवन जरूर था, लेकिन पिच से कुछ इतनी मदद नहीं थी। उस विकेट पे जब इतना खतरनाक मतलब स्विंग सीन प्रोड्यूस कर दे रहे थे जसप्रीत बुमराह, तो जब पिंक बॉल और एडिलेड का टेस्ट होगा, मतलब मेरे को वो 36 पे ऑल आउट याद आता है इंडियन टीम का, क्योंकि जिस तरीके से वो सब चीजें हुई थी। अगर यही होगा जसप्रीत बुमराह के हाथ में जब गेंद आएगी, वो भी पिंक बॉल बहुत ज़्यादा हरकत करती है, बहुत अच्छी, मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हिलता है वो गेंद, खासकर रात के अंधेरे में जब दूसरा पिंक बॉल लिया जाएगा, जब दूसरा नया बॉल 80 ओवर के बाद लिया जाता है, तो बड़ा बॉल मतलब वो हरकत करता है। वहाँ बल्लेबाजी करना बड़ा टफ होता है, इसलिए कहते हैं कि पिंक बॉल में तो आप पहले खेल के अगर 250-300 रन बना ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। मैं यही चाहता हूँ कि इसी तरीके का खौफ जो जसप्रीत बुमराह ने बनाया, ओवर हाइप नहीं करना है। जब तक 3 मैच इस सीरीज के हम जीत नहीं लेते ना, इन चीज़ों को ओवर हाइप नहीं करना। बिल्कुल, इंडिया के लिए ना सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के लिए यहाँ से जो सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है वो यही है कि पिंक बॉल टेस्ट आपको जीतना हो, क्योंकि पिछला जो पिंक बॉल टेस्ट था वो 36 रन पे ऑल आउट हुए थे। कुछ बुरी यादें हैं एडिलेड के साथ भी हमारी, और इस पिंक बॉल के साथ जो पिछले साल यहाँ जब हम आए थे 36 पे ऑल आउट हुए, तो उसके बाद मेलबर्न का टेस्ट जीता, फिर सिडनी में ड्रॉ कराया, फिर गावा एक, तो देखिए 3-4 साल बाद भी कैसे सब चीज प्रिंट है दिमाग में, मतलब ये चीज बताती है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज थी 2021 की। तो ऐसा ही कुछ चाहते हैं, इसी तरीके की कुछ प्रदर्शन चाहते हैं। जो खिलाड़ी नहीं चले वो कहीं ना कहीं खुद को फॉर्म में लाने की कोशिश करें, अच्छा प्रदर्शन करें, यही उम्मीद है टीम के हर एक खिलाड़ी से, हर एक मेंबर से। और उम्मीदें सिर्फ जसप्रीत बुमराह से भी, विराट कोहली से भी बहुत सारी हैं। उस टेस्ट मैच में 76 रन बना के चुके थे अपने शतक से कहीं ना कहीं, और इसके बाद यहाँ अभी पर्थ में सेंचुरी करके आ ही रहे हैं बड़ी शानदार, तो उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें यशस्वी जायसवाल से हैं, उम्मीदें रोहित शर्मा से हैं जो कि टीम में आ सकते हैं।
होपिंग के शुभमन गिल भी अगर टीम में आ जाते हैं तो उनसे भी उम्मीद है। तो एक फुल स्क्वाड हम लेके उतरे एडिलेड टेस्ट में, क्योंकि वो बहुत मुश्किल टेस्ट है। अगर हमने एडिलेड निकाल लिया डे नाइट तो ये सीरीज में हमें 4 मैच जीतने से फिर कोई नहीं रोक रहा है। ये भी बात मैं एकदम यहाँ लिख के दे सकता हूँ। बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल सही है दीपेश की, और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो हमारे, मोस्ट ऑफ द क्रिकेट फैंस जो हैं वो इस बात पे अग्री करेंगे। कमेंट सेक्शन में भी हमें लगातार जरूर बताइएगा कि क्या इस सीरीज में पहला मैच जीतने के बाद, अब चलिए सीरीज के पहले आप क्या सोच रहे थे या क्या एक्सपेक्टेशन थी सीरीज के रिजल्ट की, वो तो बात की बात है। पहला मैच जीतने के बाद आपके माइंडसेट में क्या बदलाव आया है एज अ इंडियन क्रिकेट फैन या एज अ व्यूअर, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि अब बिल्कुल जो दीपेश बात कह रहे हैं कि अब वो कॉन्फिडेंस दीपेश साफ नजर आने लगा है कि टीम इंडिया जो है वो अब ये सीरीज बड़े आराम से जीत सकती है। लेकिन जब भारतीय टीम ने यहां की ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट जब तक नहीं पकड़ी थी, माहौल तो ऐसा क्रिएट था कि भाई बुरी तरीके से हार सकती है टीम इंडिया, 5-0 हो जाएगा, और क्या क्या सारी चीजें थी कि 3-0 से तो घर में हार गए तो वहां क्या हालत होगी। पहला टेस्ट मैच आपने क्या एक ढंग से दिन टेस्ट क्रिकेट का क्या खेल लिया, एकदम से देखिए कैसे सिनेरियो बदल जाते हैं। पहले घंटे में जब 150 रन पे टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी, बड़ी बात ये है, मतलब मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात ये है कि 150 ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराए बांग्लादेश की टीम 295 रन से आपने अगर हरा दिया है। और देखिए जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में तो दीपेश 104 रन पे ऑल आउट हो गई थी, दूसरी पारी में भी कुछ 235-35 के आसपास ही टीम ने बनाया था। 250 टापे नहीं थे। मतलब आपने सोचिए कि दोनों पारी में 250 का आंकड़ा एक भी पारी में पार नहीं हुआ, और 295 रन की हार, और टीम इंडिया 150 रन पे पहली पारी में हो जाती है ऑल आउट। उसके बाद ये सारी चीजें, भले ये 295 रन की हार है, लेकिन मैं तो इसको एक पारी की हार ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि 295 रन भी अगर टारगेट मिलता तो शायद ऑस्ट्रेलिया वो भी काम नहीं कर पाती। खैर यहां पे दिक्कत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो दिक्कतें रहेंगी, लेकिन खुशखबरी टीम इंडिया के लिए है। खुशखबरी क्या है उस पे आते हैं। खुशखबरी यह है कि आईसीसी ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी की है। भारतीय खिलाड़ियों को पर्थ में बेहतरीन प्रदर्शन का जोरदार फायदा हुआ है। फिलहाल एक खिलाड़ी पर ही बात करेंगे, और उस खिलाड़ी का नाम है यशस्वी जायसवाल। पर्थ में जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों को जबरदस्त फायदा हुआ है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में फायदा हुआ है टीम के खिलाड़ियों को। यशस्वी जायसवाल दुनिया के नंबर 2 टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। अपनी बेस्ट रैंकिंग उन्होंने हासिल कर ली है, और 9 बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर शतकवीर विराट कोहली भी 13वें रैंक पर फाइनली पहुंच गए हैं। क्योंकि बड़ी अजीब सी बात थी कि कई सालों बाद विराट कोहली टॉप 20 से बाहर चले गए थे टेस्ट रैंकिंग में, लेकिन एक शतक लगाते ही 13वीं रैंकिंग पर विराट वापस आ गए हैं। और पर्थ टेस्ट में दोनों खिलाड़ियों ने शतक लगाया था बल्लेबाजों की जहां तक बात है। बहुत शानदार प्रदर्शन दीपेश। 13वें नंबर पे विराट कोहली आ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। विराट का फॉर्म में वापस आना, इनकी बात तो हम अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, सालों से करते ही आ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल के बारे में जरा कुछ प्रकाश डालिए इनके करियर पे। किस तरीके से 14 टेस्ट मैच खेले इन्होंने शायद, और 14 टेस्ट मैच के इस छोटे से करियर में दीपेश नंबर 2 टेस्ट बल्लेबाज, शायद ये सीरीज खत्म होते होते नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज भी बन जाए। नहीं, इसमें कोई मुश्किल है, मतलब जो रूट से थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है। रूट ने अपने घर में रन बना बिल्कुल, लेकिन नंबर 2 पे भी आना, ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में 0 पे आउट होना, उसके बाद कमबैक करना, 150 प्लस की शतक लगाना। एक बार रैंकिंग्स देख ही लेते हैं। बिल्कुल बोलते रहिए। और उसके बाद किस तरीके से कमबैक किया, मतलब मुझे बिल्कुल भी इस बात में कोई सरप्राइज नहीं फील होगा अगर सीरीज खत्म होने के बाद भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल होंगे। और क्या कमाल की इंप्रूवमेंट इस खिलाड़ी ने दिखाई है। भाई बिल्कुल, ये आपने सही बात कही कि दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। 825 रेटिंग पॉइंट्स हैं। इस टेस्ट सीरीज में कंसिस्टेंटली खेलेंगे। और जो भी आपने बात कही ना कि मुझे कोई शक की बात नहीं है, कोई दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, दिमाग में कोई क्या कहते हैं कंफ्यूजन नहीं है कि अगर इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रहता है तो डेफिनेटली वो जो नंबर 1 की पोजीशन है जिसमें 903 रेटिंग अंक लेके बैठे हुए हैं जो रूट, वो उनको सरपास करके सबसे नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे। और कितना अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, मात्र 22 साल की उम्र है, अभी क्या दुनिया देखी है भाई। 2001 का जन्म है, 2002 का इनफैक्ट। उसके बाद से किस तरीके से, एक तो उनकी वो वीडियोस तो खैर वायरल होती रहती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें गोलगप्पे बेचते हुए नजर आते हैं, कितना मुश्किल उन्होंने समय देखा है। बिल्कुल, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से। वहां से फिर निकल के आप चाहते हो ऑस्ट्रेलिया नहीं, दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रैक पे बल्लेबाजी करने, जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रैक है भाई। वहां नया बंदा जाता है, पहली पारी में 0 पे आउट क्यों हुए थे, ऑन द राइज खेला, और अगले 1 से 1.5 दिन में ये बात समझ में आ गई। एक दिन इनफैक्ट अगले 1 दिन में ये चीज समझ में आ गई कि इन विकेटों पे ऑन द राइज शॉट नहीं चलेगा, मेरे को बॉडी के पास गेंद को खेलना है, पहले गेंद को आने देना। इससे पता लगता है कि मैच्योरिटी कितना बड़ा पॉइंट है अपने आप में। एक पारी में 0 पे आउट होके, भाई कोई भी खिलाड़ी हो ना, मैं इनफैक्ट बात करता हूं विराट कोहली की, दूसरी पारी में कॉन्फिडेंस, मतलब कहीं ना कहीं यही कोशिश रहेगी कि यार 1 रन किसी तरीके से बन जाए, बस 1 रन किसी से मेरा खाता खुल जाए, 0 पे मैं 2 बार आउट ना हो जाऊं, कहीं वो किंग पेयर वाली बात हो जाए। वो नहीं हुआ, शतक किया, और शतक भी फिर जो इनके साथ जुड़ी होती है बात, ये सिर्फ सेंचुरी नहीं करते, डैडी 100 जो भी सेंचुरी करते हैं 150 के ऊपर, अभी पूरा टेस्ट करियर खंगाल के देख लीजिए, एक भी शतक 150 से कम का नहीं है, 200 भी है।
14-15 टेस्ट मैचेस का मात्र से मात्र करियर, उसमें नंबर 1 या नंबर 2 खिलाड़ी बनना टेस्ट रैंकिंग्स में, वो भी खेल का सबसे टफेस्ट फॉर्मेट। अभी तो भैया ओडीआई और टी20 में तो चेक किया ही नहीं गया है खिलाड़ी, अगर उसमें पूरी तरीके से मौके दिए जाने लगे या फिर कहीं ना कहीं जिसमें ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है ओडीआई फॉर्मेट में, बड़े कंफर्टेबल। मैं अंडर 19 टाइम से इनको देखते आ रहा हूं, जो कंसिस्टेंसी 100 का औसत है उसमें अंडर 19 के टाइम तक, और जो डोमेस्टिक्स भी खेले हैं बहुत 50 ओवर्स के, उसमें बहुत शानदार कंप्लीट क्रिकेटर है। लेकिन ये बीसीसीआई को, भैया मैं पूरे मैनेजमेंट को और बीसीसीआई को क्रेडिट भी देता हूं कि एक खिलाड़ी को जिस फॉर्मेट में अभी चलाना चाहते हैं उसमें पूरी तरीके से चला रहे हैं, हड़बड़ा नहीं दे रहे, उसको रेस्ट पूरा मौका दे रहे हैं। जायसवाल को तभी आवाज दी जाती है जब किसी टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, और इसीलिए अभी तक टचवुड किसी भी टेस्ट सीरीज में फेल नहीं हुए। इंडियन न्यूजीलैंड में भी आप निकाल के देखेंगे ना तो वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया ही था। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे कि टीम का थोड़ा काम खराब रहा था, इस वजह से नहीं जीत पाए। लेकिन यशस्वी जायसवाल, मतलब शुभमन गिल आने वाले समय में प्रिंस बने ना बने, लेकिन इस बात से मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूं कि जो सबसे बड़ा इमर्जिंग स्टार है, या फिर असल में जिस बंदे को हम देखेंगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बनते हुए, वो जो 100s मारते हुए, कभी एक साल में अभी सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल में ब्रेंडन मैकुलम का, एक कितनी बड़ी बात है। 22 और साल ये मतलब डेब्यू साल में ही अपने कर दिया, डेब्यू साल में, मतलब अगले साल तो जब और ज्यादा परिपक्व होंगे, घर में और ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलेंगे, कितने छक्के लगाएंगे आप, ये बात का इमेजिन करके देखिए। तो ये एक अच्छी बात, मैं तो कह रहा हूं सारी पारियां एक तरफ, रन्स एक तरफ, रिकॉर्ड्स एक तरफ, एक उनकी बस एक वो छोटी सी जो क्लिप वायरल हो रही है ना, जहां पे वो मिचेल स्टार्क को बोलते हैं इट्स कमिंग टू स्लो। एक उस क्लिप से समझ में आ जाता है कि ये खिलाड़ी 22 साल की उम्र में कितना ज्यादा मैच्योर है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कितनी इसने दुनिया देख ली है, और अपने गेम का कितना बेहतर गेम अवेयरनेस जिसकी हम बात करते हैं। खिलाड़ी बहुत सारे होते हैं, टेक्निकली साउंडेड बहुत लोग होते हैं, लेकिन अपने गेम की पहचान हर खिलाड़ी को नहीं होती है। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो ये काम कर पाते हैं, और ये उनमें से एक है। इतनी कम उम्र में इतना परिपक्व होना, इतना बेहतर होना, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आगे जाना है इनको। और इनकी तारीफ केवल इंडियंस नहीं कर रहे, हम और आप नहीं कर रहे हैं, दुनिया तो कर ही रही है। जिनके खिलाफ रन मार रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं। मैक्सवेल जो है, उन्होंने इनकी खूब सारी तारीफ करी है, इनकी तारीफों के पुल बांध दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरीके का खिलाड़ी है कि आने वाले समय में बहुत शतक लगा देगा, 40 शतक लगाने तक की बात कह दी है। क्या कहा है मैक्सवेल ने, पहले उनका बयान आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि बात क्या है। जायसवाल से ज्यादा कमजोरी नहीं है, और वो शॉर्ट बॉल को अच्छी तरह से खेलते हैं, ड्राइव भी अच्छी तरह करते हैं, वो तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के सामने काफी सहज हैं। मुझे लगता है कि जायसवाल 40 से ज्यादा टेस्ट शतक लगाने में सफल रहेंगे। दीपेश, सबसे पहले तो 40 से ज्यादा टेस्ट शतक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, पहला सवाल ये। दूसरा ये कि कमिंग फ्रॉम मैक्सवेल, मतलब जिस टीम के खिलाफ वो रन बना रहे हैं, जिस तरीके से रन बना रहे हैं, मैक्सवेल की तरफ से ये बात आना कि भाई कम से कम 40 टेस्ट शतक लगाएंगे। शायद अगर कोई ये बोल देता कि वनडे में या टी20 में इतने रन बनाएंगे, इतने छक्के, रिकॉर्ड, तो फिर भी आप मान सकते थे। टेस्ट क्रिकेट में 40 शतक लगाना, क्या आपको लगता है कि जायसवाल उस मुकाम तक पहुंचेंगे, और अगर पहुंचते हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं इनके करियर को आगे आने वाले समय में? भाई जैसे शुरुआत मिली है, मैं तो 40 का 50 भी हूँ, भगवान जितने दे दे उतनी अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, मैक्सवेल एक अच्छे प्लेयर हैं, हालांकि टेस्ट क्रिकेट से इनका कोई लेना देना एक इतना ज़्यादा है नहीं, एक ही सेंचुरी है, वो भी इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में ही आई है, पुणे टेस्ट मैच था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है। मतलब ये इन्होंने बोल दिया, अच्छी बात है, एक अच्छा बयान दे दिया भैया इन प्लेयर को लेकर, मतलब कुछ दिखता ही होगा तभी इतनी बातें हो रही हैं इतनी सी उम्र में। या तो इनकी बातें हुई हैं, शुभमन गिल की हुई हैं, विराट कोहली की हुई हैं, बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स की इतनी बातें हुई नहीं है। तो मुझे इनमें पता है एक चीज़ अच्छी क्या लगती है, विराट कोहली जब 22-23 साल के थे ना, तो उन्होंने भी अपने जो इसमें इमर्जिंग करियर में जब स्टार्टिंग की थी, तब मतलब जब मतलब कहीं ना कहीं बन रहे थे, विराट कोहली बनने की प्रक्रिया में थे, वहां पता है किनको मारा था, मिचेल जॉनसन को, लसित मलिंगा को, डेल स्टेन को, इनके खिलाफ खेले थे और रन्स किए थे, अच्छे खासे रन्स किए थे, अपने जमाने के बेस्ट गेंदबाजों को मारा था, तभी बने थे। और फिर उसमें मोहम्मद आमिर का भी नाम आप जोड़ लीजिए, और भी बहुत सारे, शाहिद अफरीदी को बड़े रन मारे विराट कोहली ने निकल के। बिल्कुल। तो ये चीज इस बल्लेबाज में मुझे कहीं ना कहीं चीज नजर आती है। टारगेट करना है तो स्टार्क को करो, उसको कहो कि इट्स कमिंग टू स्लो, तभी तो बड़े बनोगे भाई। ये विराट कोहली वाली जो एक एटीट्यूड की बात कही आपने, ये बिल्कुल सही बात है। और विराट कोहली का यही एटीट्यूड था कि आप जब उनके मेन गेंदबाज को, आप देखिए जो 82 वाली पारी भी थी मेलबर्न में, और वहां पे विराट कोहली क्या कहते हैं, शाहीन अफरीदी इनका मेन बॉलर है, अगर उसको मैंने टारगेट कर दिया, 15, 16, 18 रन का एक ओवर निकल गया, उसके बाद हारिस राउफ, ये दोनों पेनल्टीमेट इनके जो ओवर्स आ रहे थे, इसमें अगर मैंने इनको टारगेट कर दिया तो ये पैनिक कर जाएंगे। होता भी वही है, जिस तरीके से छक्के लगाते हैं। तो ये जो सोच थी कि उनका जो स्ट्राइक बॉलर है मिचेल स्टार्क 150 प्लस, इतना छोड़िए आप, मैं अभी इंडिया इंग्लैंड की टीम आई थी, जेम्स एंडरसन को एक ओवर में 2-2 बार 3-3 छक्के लगाए, बिल्कुल आगे बढ़ के छक्के मारना। तो ये जेम्स एंडरसन कमाल की बात कितनी, या तो ऋषभ पंत कर सकते हैं या यशस्वी जायसवाल कर सकते हैं। पुराना गेंद ज्यादा खेलते हैं ऋषभ पंत, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट बैट्समैन अच्छे नहीं है, लेकिन
जो आधा एक घंटा यशस्वी जायसवाल निकालने का काम करते हैं, कंपैरेटिवली ऋषभ पंत पे टेक्निकली वो चीज और नहीं जाती है। इंपॉर्टेंट ये भी है, जिस तरीके से इस मैच में अपने अग्रेसिव इंटेंट के लिए जिसके लिए जाने जाते हैं, लगातार शॉट्स मारते हैं, नेचुरल स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर हैं, उसके बावजूद इस मैच में जब गेंद हिल रही थी उसको रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया डिफेंस की गेंद को, और फिर जब अपने गियर में आए तो उसके बाद क्या किया। ये कहीं ना कहीं अभी तक की जितनी पारियां, जितने शतक इनके देखे हैं, ये बहुत अलग पारी थी और शायद सबसे अभी तक के करियर की बेस्ट पारी। बिल्कुल बिल्कुल, आप घर में कितनी भी सेंचुरी कर लीजिए, सेंचुरी मैटर, दोहरा शतक भी लगा लीजिए, लेकिन ये डेरा लगा लीजिए। करुण नायर ने लगाया था, क्या मिला उसके बाद? ऑस्ट्रेलिया ले गए पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, इंग्लैंड ले गए पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। नहीं तो ये पर्थ में तो स्पेशली, वैसे भी भाई पर्थ का विकेट मतलब, और फिर उस पे भी कितने ही लोगों ने पर्थ में सेंचुरी करी, या तो विराट कोहली करते हैं या यशस्वी जायसवाल ने कर ली। केएल राहुल थोड़ा क्लोज पहुंचे थे, अच्छी बात है, लेकिन कर नहीं पाए थे वो भी, और नहीं आते ना रन, क्योंकि दुनिया की सबसे फास्ट विकेट कही जाती है। चलिए अब तो वो वाका वाला मैदान भी नहीं है आजकल, उसमें ऑप्टा स्टेडियम में होता है, लेकिन है तो वही। लेकिन वो भी तो गए ऑस्ट्रेलिया, आज तक ऑस्ट्रेलिया वहां भी नहीं हारी, 2018 से कभी नहीं हारी, इंडिया को हराया। इनफैक्ट विराट कोहली की सेंचुरी वेस्ट हुई थी पिछले टूर पे, लेकिन ये यहाँ सिर्फ विराट कोहली या यशस्वी जायसवाल नहीं खेल रहे। अच्छी बात यही है कि यहाँ टीम इंडिया खेल रही है। आप मतलब मैं तो पर्सनली ये बात जानता हूं, जब 150 पे ऑल आउट हुई थी, मेरे मन ने कह दिया था कि 3 दिन में ये टेस्ट मैच खत्म और इंडिया ये मैच हार रहा है। और मैंने क्या, तमाम जो भैया क्रिकेट बिल्कुल उस मानस लाबुशेन की, जिनको इन्होंने 52 गेंदों पे 2 रन पे आउट किया, या फिर दूसरी पारी में सिराज ने आउट किया, उनकी 104 की औसत है उस पे, 70 की है स्टीव स्मिथ की। ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड जब भी इंडिया को देखते हैं किस तरह, उस्मान ख्वाजा कितना बल्लेबाज था, उसमें बुमराह, और फिर जब अगली पारी में बल्लेबाजी करने आए तो मेक श्योर कि यशस्वी जायसवाल ने कि लीड भले ही हमारी 44 रन की है, लेकिन इसको लेके जाऊंगा मैं 500 तक, ये जिम्मा मेरा है। मारते 200 ही, थोड़ा सा जो आउट हुए ना उसमें वो अनलकी रहे कि उन्होंने खेला अपना वही जो आप कहते हो ना नेचुरल इंटेंट के साथ, वो कट मारा था लेकिन पकड़े गए पॉइंट, बॉल थोड़ी नीचे नहीं रख पाए। बस उसके बाद जो काम विराट कोहली ने करना था वो उन्होंने कर दिया अपनी बेस्ट, मतलब अभी भी 81 सेंचुरी लगा दी, लेकिन मैं फिर भी टॉप 10 सेंचुरीज में से एक इनको रेट करूंगा, क्योंकि जिस फॉर्म से, जिन सवालों से निकलते हुए, जितना हाइप था, पिछली पारी में फ्लॉप थे, जिस तरीके की विकेट थी, क्योंकि पारी की शुरुआत की गेंद एकदम से कभी नीचे निकल जा रही है, कभी ऊपर आ जा रही है। 81 जो शतक है उनमें आप निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा कि टॉप 10 कौन से, क्योंकि हर कोई शतक ऐसे टाइम पे आया जब बहुत जरूरत थी। देखिए विराट कोहली के बारे में तो खैर क्या ही बात करेंगे, उनके 81 शतक और कितने बड़े मैच विनर रहे हैं। मतलब विराट कोहली के लिए कितने मैचेस आपको गिना दिए जाएंगे जहां पे उन्होंने अपने दम पे मुकाबला जिताया है। अभी बहुत खिलाड़ी, बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं बाबर आजम से लेके इधर उधर। मुझे लगता है कि जिस दिन कोई भी खिलाड़ी खुद से एक बार पूछ लेना कि विराट कोहली ने भारत को जितने मैचेस जिताए हैं, अगर आप उस लेवल पे आसपास भी कहीं भटकते हैं, उतने मैचेस आपने अपने देश को, शायद मैं कहता हूं आप अपने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उतने मैचेस अपनी टीम को कभी जिता लीजिएगा, उसके बाद ये आपका मन भी बेहतर जानेगा कि विराट कोहली कितना बड़ा बल्लेबाज है। खैर विराट पे तो हम आराम से एक पूरा शो लेके आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल फायदा विराट और यशस्वी जायसवाल को ही नहीं, एक और खिलाड़ी को हुआ है और नाम है जसप्रीत बुमराह। इनको तो होना ही था फायदा, दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन गए दीपेश। आईसीसी की ताजा रैंकिंग जो हुई है उसमें उनको बहुत फायदा हुआ है। पर्थ टेस्ट में मैन ऑफ द मैच थे, दोनों पारियों में 5-5 विकेट लिए थे। पहले 30 रन देके 5 विकेट लिए, दूसरी पारी में 42 रन देके 5 विकेट लिए, और कगिसो रबाडा और जॉश हेजलवुड को पीछे छोड़कर नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। पहली बात तो ये कि बुमराह के उनकी तारीफ में आप क्या कुछ शब्द अपने चलाइए, पहले तो कसीदे पढ़िए। दूसरी चीज, आपको अंदर से क्या वाकई में ये फीलिंग आती है, मतलब मुझे तो आती है, मैं आपसे बस एक तरीके से पूछना चाह रहा हूं कि क्या हमारी फीलिंग जो है वो सेम है कि नहीं, म्यूचुअल है कि नहीं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वी हैव अ बॉलर लाइक जसप्रीत बुमराह, जो वंस इन अ सेंचुरी टाइप का गेंदबाज है, क्योंकि हम कभी भी बॉलिंग नेशन नहीं रहे, हमेशा से बैटिंग रिच हिस्ट्री हमारी रही है। गेंदबाजों में कभी हम बहुत रिच नहीं रहे हैं, इक्का दुक्का तेज गेंदबाज आ गए। कई सारे इतिहास में तो जाएंगे तो ऐसे सीरीजें आई जहां हम इंग्लैंड वगैरह जैसी कंडीशन में भी अपने 4-4 स्पिनर लेके पहुंच जाते थे, क्योंकि फास्ट बॉलर थे ही नहीं हमारे पास। तो यहां से आते हुए, कमिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, टीम इंडिया जहां पे स्टैंड करती है, बुमराह का जो एक ओहदा है, दुनिया के लोग लगातार बुमराह की तारीफ कर रहे हैं, उनके तारीफों के पुल बांध रहे हैं। प्राउड फील नहीं होता है दीपेश की? प्राउड क्या कमाल का गेंदबाज है। म्यूचुअल फीलिंग तो आपने मेरे से पूछी है, ये बात तो अगर आप कंट्री के किसी भी क्रिकेट फैन से उठ के अभी पूछ लेंगे, यहाँ राहुल जी बैठे हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में, इनसे भी अगर आप पूछेंगे अभी कि भाई मतलब क्या आपकी फीलिंग है, बुमराह सबसे नंबर 1 गेंदबाज बने, प्राउड आपको होता है कि नहीं? क्यों राहुल जी, प्राउड होता है कि नहीं आपको? देखिए वहां से इशारा भी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो भाई आप देश के किसी भी इंसान से अगर उठ के पूछ लेंगे ये बात कि देश का एक गेंदबाज है, नंबर 1 गेंदबाज बनता है, तो प्राउड फीलिंग है। लेकिन यहाँ फीलिंग पता है क्या आती है
कि जनरेशन का नंबर 1 गेंदबाज है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारी ठीक है कपिल देव पाजी आए उस टाइम पे, लेकिन आप अगर गिनने बैठेंगे तो कितने गेंदबाज थे भाई। कटली एम्ब्रोज थे, उससे पहले मैल्कम मार्शल थे, उसी टाइम पे जोएल गार्नर थे, उन्हीं के समय की बात मैं बता रहा हूँ। ये वेस्ट इंडीज का हो गया, डेनिस लेली आपके ऑस्ट्रेलिया के। इसके अलावा और कितने पाकिस्तान के तो आप गिनने बैठेंगे, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर और भी बहुत सारे ऐसे गेंदबाज थे। इंडिया कभी वही जो आपने कहा ना कि बॉलिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं थी कभी भी, मतलब कभी भी नहीं थी। उसमें एक ऐसा गेंदबाज आता है जो 150 पे आपकी टीम ऑल आउट होती है, फिर कहता है कि मेरे में इतना जिगरा है कि मैंने 100 के करीब रोक के दिखाऊंगा। रोका उसने, पूरे टॉप ऑर्डर को एकदम तबाह कर दिया ऑस्ट्रेलिया के, वो भी उन्हीं के ग्राउंड में जाके। तो ये प्राउड यहां होता है, मेन फीलिंग ये है। आईसीसी रैंकिंग बुमराह के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अभी रैंकिंग में तो मैं कहता हूं बाबर आजम और शाहीन अफरीदी भी नंबर 1 बन जाते हैं। बने किस वजह से? पर्थ की वजह से। वो बनते हैं किसकी वजह से? रावलपिंडी की वजह से। जिम्बाब्वे को रन मार के रन बन गए, नेपाल को जिम्पाल बन गए, वहां पे रन मार दिया और उसके बाद नंबर 1 का मुद्दा आ जाता है तो मजा आ जाता है। लेकिन ठीक है, मतलब रैंकिंग में नंबर 1 होना अलग चीज है। और नो डाउट अभी जो मैं बात कर रहा था, बिल्कुल दीपेश की बात सही है कि रैंकिंग में चाहे मामला जहां तक भी पहुंचे, लेकिन कितने मैचेस अपने दम पे जिताए हैं सब छोड़िए। इतने बड़े प्रेशर सिचुएशन में वर्ल्ड कप फाइनल में 30 बॉल में 30 रन चाहिए, वहां से अगर कोई खिलाड़ी आपको मुकाबले में कमबैक कराता है, मैच जिताता है, वर्ल्ड कप फाइनल जिताता है, और इस तरीके के कितने मैचेस हैं, कितने सुपर ओवर हैं जो जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाया है। देखिए, रिकॉर्ड्स हमेशा ज्यादा बोलते हैं, आप कितने भी किसी के तारीफ में कसीदे पढ़ दें, लेकिन फिगर्स जो होते हैं, स्टैट्स जो होते हैं, दैट स्पीक्स अ लॉट। और वो जसप्रीत बुमराह का बोलता है। वही काम जो विराट कोहली ने बल्लेबाजी में अपने दम पे किया है, कितने मैचेस जिताए हैं, वही काम बुमराह अपनी गेंदबाजी से करते हैं। और इसीलिए एज अ इंडियन क्रिकेट फैन हमें इतना प्राउड होता है कि वी हैव विराट कोहली एज वेल एज वी हैव जसप्रीत बुमराह। दोनों हमारे लिए खेलते हैं, हमारी टीम के लिए खेलते हैं। खैर, आईसीसी की रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है और इस पूरे सीरीज पर हमारी नजर जो है वो लगातार बनी रहेगी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, पहला टेस्ट मैच हमारे हक में गया। अब कैनबरा में पिंक बॉल से 2 दिवसीय प्रैक्टिस मैच होगा, उससे जुड़ी भी जो खबरें आएंगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। और उसके बाद 6 तारीख से एडिलेड में दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा जो कि डे नाइट होगा। और इतिहास चूंकि जैसा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है और किस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्म करेगी, नजरें इस पर भी रहेंगी। क्योंकि बहुत हद तक दीपेश भी ये मानते हैं, आप भी ये बात मानोगे कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट जो है, एडिलेड टेस्ट मैच का, वो सीरीज डिसाइड कर सकता है कि सीरीज किस ओर जाएगी। क्या इंटरेस्टिंग सीरीज बनने वाली है या भारत क्लियर कट जो दबाव है उसको हटाते हुए सीरीज जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बार। खैर, इस पूरी सीरीज पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।